हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर्स देख रहे होंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल। मतलब फर्स्ट जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे वो बेसिक लेवल के मिलेंगे, एंड देन आपको एडवांस लेवल के भी कुछ कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आ रहा है पीवाईक्यू जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको सफलता तब तक नहीं मिलती है जब तक आपके अंदर तड़प छटपटाहट नहीं होगी। ऐसे तो टाइम निकलता जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने अंदर वो तड़प जनरेट करो कि नहीं, हमें ये करना है भाई। क्यों करना है, उसका क्यों ढूंढो तो हाउ पता चल जाएगा। वाई ढूंढोगे, हाउ आपका आसान हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमी होते हैं। लाइक कैपिटलिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन हमारे बच्चों ने पूछा था कि सर स्ट्रक्चर को थोड़ा और एक्सप्लेन करो, और यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी ये दोनों लैंग्वेज में है। आपको अगर ये नोट्स चाहिए, चूंकि और भी चैप्टर्स हमने पढ़ाया है, नोट्स का डेमो देख लो और 299 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। आप आराम से इसे फोन में रख के पढ़ सकते हो, प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ हम पीवाईक्यू सॉल्यूशन डिटेल एनालिसिस के साथ देंगे, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का याद रखना स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। पहले तो स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर होता है मतलब कोई घर बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। तो फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्टर, इसी स्ट्रक्चर का। सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या पहले से जानते हो। प्राइमरी का मतलब है इसके बगैर हम जी नहीं सकते। ये आधार होता है, पिलर होता है, ये हमारी जरूरत होती है। इसके बगैर हम जीना तो सोचो, सांस लेना भी नहीं, खा भी नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो हमारे रॉ मटेरियल्स बनाते हैं, यानी कि फूड, ग्रेन, माइनिंग, यानी अगर मिनरल्स हमारे ना निकले तो आप कैसे करोगे, फिशिंग, ये सब इसमें आते हैं। कृषि क्षेत्र, कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है, जैसे आप अभी जाओगे धान या गेहूं, पैडी कल्टीवेशन होता है ना, पैडी, उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं यानी स्ट्रॉ, स्ट्रॉ को क्या करते हैं, पराली कहते हैं। इसको लोग जला देते हैं कई जगह, जिससे दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है ना। तो रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयमेंट एंड फूड, ये सब के लिए इंपॉर्टेंस रखता है प्राइमरी। याद रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं भैया, ठीक है ना। बेसिकली एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज जिसे कहते हैं। तो मैं जिन भी चीजों को कह रहा हूं प्राइमरी सेक्टर वाले नोट कर लो, प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। प्राइमरी सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, लिख लो एग्रीकल्चर। सब लोग नोट करिए, बताइए जल्दी से, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या होगा। नेचर से हम लोग जो भी लेते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये नोट कर लो, आपको ये अभी पता ही नहीं है। माइनिंग एंड क्वायरिंग, क्वायरिंग और माइनिंग में थोड़ा अंतर है, कोई बता सकता है क्या। ये सब के सब आएंगे, ये जीडीपी का बेस है। मतलब ये नहीं होगा तो आप काम ही करके क्या करोगे, खाने को मिलेगा तब ना। रॉ मटेरियल अगर नहीं हो तो कोई इंडस्ट्री चलेगा नहीं। सेकेंडरी सेक्टर होता है, इन्हीं सारे रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री में बनाता है। जैसे मैं बताता हूं केलॉग्स, केलॉग्स का आपने नाम सुना होगा, केलॉग्स ब्रदर्स थे। केलॉग्स का आपके घर में वो खाते होंगे लोग, ओट्स। देखो ये इंडस्ट्री कैसे इंडस्ट्री बनती है। इन लोगों ने देखा कि यार लोग तो डायरेक्टली फिनिश्ड फूड खा रहे हैं, मतलब गेहूं निकला, गेहूं को पीस करके आटा बनाया, रोटी बना के खा रहे हैं। इन्होंने सोचा नहीं, हमें एक बिजनेस करना है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें लोगों को एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उन्होंने ओट्स बनाया, उसी चीज को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बना देते हैं, ठीक है। उसे दूध में फुलाओ, आप खाते हो ना, दूध में फुल के इन द सेंस दूध में सोख हो जाता है। अब यहां समझिएगा इंडस्ट्री का मतलब क्या है। उन्होंने उन्हीं सारी चीजों को लिया। ओट्स में क्या होता है, मैदा होगा, गेहूं होगा, इन सब चीजों को लिया। लेने के बाद वो इसको फैक्ट्री में डाले और छोटा छोटा चीज बना दिया, लेकिन वो बिक नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसे बेचना चाहते हो, सोचा उन्होंने, तो किसके साथ बेचे भाई। तो उस जमाने में जिस समय ये केलॉग्स ब्रदर्स ने लॉन्च किया था, बनाना का बड़ा क्रेज था कि भाई गुड शेप, जो महिलाओं का है उसमें बनाना का बहुत रोल है, ठीक है। गुड शेप रखना एक इंग्लैंड में या अमेरिका में एक बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने बनाना के साथ इसका एडवर्टीजमेंट स्टार्ट किया। केलॉग की मैं बात कर रहा हूँ, बनाना के साथ, ताकि लोग बनाना खाते थे तो केलॉग्स भी खरीदना शुरू करें। आज देखो बनाना हट गया है, सिर्फ केलॉग्स का प्रचार होता है। धीरे धीरे कंपनी वाले आपके लाइफ स्टाइल को, आपके दिमाग को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करके मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। बनाना के साथ उन्होंने दिखाना शुरू किया कि अगर आपको डाइट लेना है तो बनाना लीजिए। बनाना के प्रचार से ये क्लास धीरे धीरे आना शुरू हो गया घर में, बच्चों को अच्छा लगना शुरू हो गया, उसका टेस्ट ऐसे लगने लगे। टेस्ट जब सेट हो गया तो आपको बेचना शुरू किया। आज वो अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। तो उन्होंने रॉ मटेरियल लिया जो आप प्रोसेस करके खाते हो। जैसे मैं गेहूं को धोता हूं, उसको पिसवाता हूं, पिसाई आप समझते हो, और आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली दुकान से ले आते हो, ठीक है। दोनों चीजें ठीक है।
बट बहुत जगह ये होता ही नहीं है। बहुत जगह जैसे आप जाओगे वो ब्रेड खाते हैं, इन्हीं सब चीजों का प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल को ब्रेड की इंडस्ट्री लगा दी हमने। अब आप समझ गए ना, रॉ मटेरियल उसका बेस है, मेटल निकला, मैग्नेटाइट निकला, उसका लोहा छड़ बना दिया, रॉड बना दिया, राइट। तो फिनिश्ड गुड में वो इंडस्ट्री करता है। तो जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो आपका क्या, जो भी आपके सामने, जैसे मेरे पास ये किताब है, मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये टेबल लैंप है, कैमरा है, लैपटॉप है, हर चीज है, मोबाइल है, ये सब इंडस्ट्री का ही नतीजा है। तो आप समझ गए इंडस्ट्री। अब आते हैं कि इंडस्ट्री में मुझे ज्यादा इसमें नहीं, हर चीज का इंडस्ट्री हो सकता है। टर्शियरी सेक्टर पे आते हैं, जो सर्विस सेक्टर है, इसको समझिएगा आप। टर्शियरी सेक्टर में मैं क्यों कह रहा हूं, ये सपोर्ट सर्विसेज करता है, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन एंड आईटी। ये टर्शियरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। जैसे क्या क्या करेगा समझिएगा इसको, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, बैंकिंग एक्टिविटीज में रहता है, एजुकेशन सर्विसेज रहते हैं, ये सब कुछ यहाँ रहता है। सेवा क्षेत्र, परिवहन, बैंकिंग, सूचना। अब इसमें आपको सीधा मैं बताता हूँ, अगर आपने कुछ प्रोड्यूस भी कर लिया, उसको सेल कैसे करोगे भाई। मॉल में जाते हो, मॉल के वर्कर रहते हैं वहां, आप देखते हो, समझ में आ रहा है आपको, मॉल के वर्कर रहते हैं ना वहां, उनको देखते हो, वो सब सर्विस दे रहे हैं। क्या सर्विस दे रहे हैं, सर आपको क्या चाहिए, वो कुछ ना कुछ आपको बेचने में लगे हुए हैं, सामान को ठीक ढंग से रख रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो टर्शियरी सेक्टर का ये मतलब हो गया, क्लियर हो गया ये चीज। टर्शियरी सेक्टर का मतलब समझ गए, सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग में वो सेवा दे रहे हैं, आप ही के पैसे को, आम जनता के पैसे को वो इंडस्ट्री को देते हैं और आपसे भी फी लेते हैं। अगर आपने अपना पैसा जमा किया बैंक में, देखिएगा ध्यान से, तो आपको 2.5% का वो इंटरेस्ट देते हैं, सोचिए जरा, और आपको लोन चाहिए तो आपसे वो 13% का लेते हैं, यानी आपसे 10.5% ज्यादा ले रहे हैं। आप सोचिए जरा इस चीज को, कि ये हम लोग कैसे मूर्ख बनते हैं इस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। बैंक के लिए हम आप कितना काम करते हैं, सोचो। आपने कोई लोन ले लिया, अब उसका ब्याज तो भाई चुकाना है ना, ईएमआई चुकाना है, ईएमआई हम लोग खेलते रहते हैं, बैंक उससे राजा बनता है। हमें कभी भी पर्सनल लोन सेल किया जाता है, आपने कभी सोचा, ये सब सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कभी किसी को सोचा कि स्टूडेंट लोन ले लो सर, होम लोन ले लो, प्रॉपर्टी लोन ले लो, नहीं, गोल्ड लोन ले लो, नहीं। इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको लॉकर ढूंढना पड़ेगा, लॉकर एक्टिवेट करवाना होगा। समझिए इस चीजों को, बैंक्स वाले ये सब फीचर पहले से जानते हैं। पर्सनल लोन ले लो क्योंकि उसमें बैंक को सबसे ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। टर्शियरी सेक्टर आप समझ लो इसको, सेवा क्षेत्र, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, इन सब चीजों में। शिक्षा भी एक बहुत बड़ा अच्छा सर्विस है, सर्विस ही तो दे रहा हूं मैं आपको, पढ़ाई तो रहा हूं, है ना, ये सर्विस है। तो ये चीज है। अब देखो फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी। फंक्शंस क्या क्या होते हैं इकोनॉमी। देखो फंक्शन में अगर मैं सीधा कहूं आपको, तो हम लोगों के पास कुछ रिसोर्स हैं, जैसे हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, एक कार है, एक बिल्डिंग या बंगलो समझ लो, एक आपके पास आपकी फैमिली है, यानी आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे हैं, इन सब चीजों। अब इसका हम बेटर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे लैंड पे हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, एग्री फार्मिंग करते हैं, लेकिन अगर इसी में हम फिशिंग भी करें, फार्मिंग भी करें, तो दोनों काम हो जाएगा बेहतर, है ना। मजेदार बात है, दोनों काम बेहतर होगा ना, मछलियां भी पाले। तो हम इकोनॉमी हमें ये समझाता है कि हम इन्हीं रिसोर्सेज का, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दूसरा ग्रह लाएंगे। आप देखो ना, हर चीज का हम लोग प्रीमियम फी पे कर रहे हैं। प्रीमियम फी पे करने का क्या मतलब होता है, कि आप पानी को पहले पॉल्यूट किए हो, पॉल्यूशन आपने पानी में फैलाया है, पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर के बाद आप अब उस फ्रेश पानी को पीने के लिए क्या कर रहे हो, आप प्रीमियम फी, यानी उस बॉटल वाटर को खरीद रहे हो, प्रीमियम फी पे कर रहे हो। इंसान यही तो कर रहे हैं, समझ में आ गया, यही तो चल रहा है ना, ठीक है। तो ये इसका कुशल उपयोग सिखाता है कि भाई सही तरीके से यूज करो ताकि ये खत्म ना हो। डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत मामलों में लोगों के जीवन स्तर को ये बदलाव के तौर पे भी देखता है, कि भाई कैसे बदलाव करें ताकि हम इफिशियंटली जी पाए। अब आप अमेरिका वगैरह में जाओगे तो लाइन से उनके घर बने होते हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं वो घर डायरेक्ट खरीद लेते हैं, तो वहां पे जाओगे तो सबके घर एक ही तरह के होंगे, सारा एक ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग उनके निर्धारित होते हैं कि भाई इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपको रहना है। प्रोमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा भी देता है, ठीक है। अब
आप में कई बार होता है इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे भी काम करता है, पॉवर्टी बढ़ाएगा घटाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा घटाएगा, ये सब चीजें होंगी। इंश्योर्स बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति के संतुलन को भी, सबसे बड़ा इकोनॉमी का रोल यही आता है, मांग और संतुलन को वो बनाए रखते हैं। सपोज दैट प्याज की कमी हो गई, प्राइस अप हो जाता है, ऑनियन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनियंस अगर आपके पास कम हो गए तो प्राइसेस हाइक हो जाएंगी, ऑनियंस बढ़ गया प्राइस डाउन हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, इंश्योर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाए रखता है। अब थोड़ा सा इकोनॉमी का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारा तो सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ हर चीज पढ़ना पड़ेगा हमें। इकोनॉमी इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सोशल स्ट्रक्चर, इसमें देखोगे वैल्यू बिलीफ पावर रिलेशंस को ये सेव करता है, जैसे पैसा कौन कमा रहा है और किसके पास रह रहा है, ये आपके बताएगा कि आपके सोसाइटी में पावरफुल कौन सा है। सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज हाउ इकोनॉमिक सिस्टम अफेक्ट इनइक्वालिटी, लेबर, जेंडर रोल्स एंड मोबिलिटी। समझ रहे कि नहीं, ये आपको बताता है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स में ट्रेडिशनल इकोनॉमी बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड बार्टर, ट्रेडिशनल में क्या होता है, हमारे पास जो सामान है आप बार्टर कर लो, ठीक है। कमांड इकोनॉमी में होगा जो स्टेट कमांड करता है, कमांड यानी कि ऑर्डर देगा, सोशलिज्म कम्युनिज्म। मार्केट इकोनॉमी कहता है कि भाई सप्लाई डिमांड एंड कंपटीशन पे सब कुछ डिपेंड करता है, जैसे अमेरिका है, वहां कोई नई कंपनी आ जाएगी, सभी का भाव घट जाएगा, फिर दिक्कत है ना। तो डिमांड सप्लाई इन सब चीजों पे मार्केट इकोनॉमी डिपेंड करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जिसमें स्टेट रेगुलेशन भी होगा, फ्री मार्केट भी होता है, समझिएगा इस चीज को। मिक्स्ड इकोनॉमी में स्टेट का रेगुलेशन भी होता है और फ्री मार्केट भी रन करता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो इंडिया की इकोनॉमी, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछने वाला है, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी, क्लासिक थियरिस्ट एंड एक सेकंड, फीचर्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, इसको जरा एक बार पढ़ना है आपको, क्योंकि ये बार बार पूछेगा आपसे। एंड जो क्लासिकल थिंकर्स हैं इकोनॉमी के वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कूल है, जल्दी से देख लीजिए इसको, कार्ल मार्क्स का जरूर पढ़िएगा। क्या हुआ? चलिए फिर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपने देखे होंगे, जैसे पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, फीचर्स ऑफ इंडियन मॉडर्न इकोनॉमी, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ये आप देख रहे होगे, ये बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर का क्या कॉन्सेप्ट है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरडिपेंडेंस हुआ है, मॉनिटाइजेशन, मनी मीडियम जो है, जैसे डॉलर है हमारा, अभी डी डॉलराइजेशन एक वर्ड भी आया था, डी डॉलराइजेशन, सभी देश सोच रहे हैं कि ये डॉलर जो है ये काफी क्या कर रहा है, सोच के देखिए क्या कर रहा है, डॉलर गुंडई फैला के रखा है, सारे करेंसी इसी में ट्रेड करो, तो इसको खत्म करें, कैसे खत्म करना है ये सोचा जा रहा था। मॉनिटाइजेशन, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये भी चल रहा था, ठीक है। क्लासिक थिंकर्स में अगर आओगे आप, कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स का थिंकिंग था कि जो हमारा ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये सोशल रिलेशन को डिफाइन करता है। सपोज दैट जो फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, जिसके पास फैक्ट्री का कंट्रोल है वो मालिक बन जाएगा, ठीक है।
जिसके पास फैक्ट्री का वो है वो मालिक बन जाएगा, ठीक है। और सोशल रिलेशंस को सेव करेगा। इसमें क्लास स्ट्रगल जो है ना ये सेंट्रल पार्ट प्ले करता है, याद रखिएगा, क्लास स्ट्रगल सेंट्रल पार्ट प्ले करेगा, ठीक है। ये सब चीजें आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी, इमाइल की जो मैक्स वेबर ये सब था। नेक्स्ट अब मार्केट वाले कॉन्सेप्ट पे हम आएंगे, डिमांड एंड सप्लाई पे। चलिए शुरू करते हैं।